इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने पाकिस्तान में आने से पहले ही पाकिस्तान को वार्न कर दिया है कि भाई हमसे कोई बहुत ज़्यादा उम्मीदें मत बांध लीजिएगा, हम अच्छे मेंबर की तरह आएंगे, एससीओ मीटिंग अटेंड करेंगे और वापस चले जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान की सीएम पंजाब मरियम नवाज साहिबा का कहना है कि जब डॉक्टर एस जयशंकर पाकिस्तान आएंगे तो वो उनसे मौसम के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि लाहौर में सर्दियों में बहुत ज़्यादा स्मोक हो जाती है। जिस तरह का स्मोक दिल्ली में पाया जाता है उसी तरह का स्मोक लाहौर में भी पाया जाता है। लिहाजा वो डॉक्टर एस जयशंकर से मौसम के हवाले से बातचीत करेंगे। ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान चाह रहा है कि किसी तरह इंडिया और पाकिस्तान के जो तजारती मामलात हैं वो एक बार फिर से बहाल हो जाएं, और ख़ासकर इंडिया ने जो पाकिस्तान के प्रोडक्ट के ऊपर 200% टैक्स लगाया हुआ है उस पर छूट मिल। हिंदुस्तान ने ये पाकिस्तान हर कोई जानता है, पाकिस्तान को तोड़ने में उन्होंने बड़ा किरदार अदा किया है। उन्होंने लिसानियत के ऊपर बड़ी दफ़ा हमारे अंदर फूट पैदा किया है, उन्होंने हमें आपस में मसलक के तौर पे लड़वाया है, उन्होंने हमें मुसलमानों को बखेरा है। हमारी साख्त उन्होंने इस तरह तोड़ी है कि वो आज वो कहते हैं ना भीगी बिल्ली बनकर हमारा वो मजाक उड़ाते हैं। और हमारे जितने ये बड़े बड़े सीएम हो, पीएम वगैरह, तो ये सारे तमाशा देखते हैं, इनको सारी रियलिटी का पता है। ट्रेड भी गया भाड़ में, सब कुछ गया भाड़ में। क्रिकेट मैच नहीं, आपस खेलने में हमें इतना मसला होता है। जाके हम वर्ल्ड कप स्टेजेस में हम जाके उनसे खेलते हैं। वैसे हम क्रिकेट नहीं खेल पाते, ट्रेड हमने क्या करना है इंडिया के साथ। तो वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन इंडिया, हमें नहीं ज़रूरत उनकी। पाकिस्तान नीड्स टू रियलाइज के एक एज अ सेपरेट एंटिटी दे शुड मूव फॉरवर्ड इकोनॉमिकली, पॉलिसीज़ अपनी ऐसे बनाएं, छोड़ दें। अगर वो नहीं मुंह लगाना चाह रहे तो क्यों हम उनके मुंह लगें। वो जो आ रहे हैं पाकिस्तान, तो वो एक मजबूरी के साथ आ रहे हैं, वो आना नहीं चाह रहे। ठीक है, वो मजबूरी के साथ इस तरह आ रहे हैं कि जब उन्हें दुनिया के साथ चलना है, और जो यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें उनकी शिरकत भी ज़रूरी है। इसलिए सबसे पहले तो वो एक मजबूरी के तहत आएंगे। एक बात, दूसरी ये बात है कि अब नौबत यहाँ पे आ चुकी है कि हमें उनकी मिन्नत समाजत करना पड़ेगी। इंडिया का इन्वेस्टर पाकिस्तान में आके इन्वेस्ट करता है, हमारा जो है बॉर्डर वीज़ा फ्री हो जाता है, तो आपको नहीं लगता पाकिस्तान के मौशी हालात बेहतर हो सकते हैं? मैडम देखें, सांप को दूध पिलाने वाली बात है। कोई एक दफ़ा हो, एक सुराख से 2 दफ़ा तो मोमिन नहीं डसा जा सकता ना। ये तो हदीस है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हमको एक दफ़ा थोड़ी है, हमारे पास बार बार लड़ने हैं। 71 में आए हैं और उससे 65 की जंग हुई है, फिर हमारा कश्मीर का काज है। हमारे मुल्क को तोड़ने के लिए इन्होंने पॉलिसियाँ की हैं और हमेशा कभी खैर की हमारे पर बात ही नहीं की है। क्रिकेट के मैदान से लेकर, खेलने से लेकर आपकी मुल्क की मईशत तक वो हमारे दुश्मन है। इवन कि ये नौबत आ गया कि हमें इंडिया की तरफ देखना पड़ता है। पिछले दिनों एक बहुत बात भी वायरल हुई, गदर फिल्म का डायलॉग था, सनी देओल कहता है कि अगर हम अपने दरवाजे और ये गेट वगैरह खोल दें तो आधा पाकिस्तान हिंदुस्तान की तरफ चला जाए। और इस वक्त मैं हैरान हूँ उस राइटर पे कि जिसने उस वक्त लिखा था, और आज ऐसा ही है कि अगर वाकई इंडिया अपने दरवाजे खोल देता है तो बहुत सारे पाकिस्तानी वो भागकर तंग आके उस तरफ चले जाएंगे। अपनी इज्जत खुद हमने गवाई है। हम वही मुसलमान हैं जिन्होंने 1000 साल तक इस बड़े सगीर पर हुकूमत की है। हम वही लोग हैं जिन्होंने चीन को भी कर्जे दिए हैं। हम वो लोग हैं जिन्होंने जापान को कर्जा दिया। हम सऊदीया को तावन किया करते थे। सिर्फ ऐसे हुकूमत और ऐसे जिम्मेदारों ने हमारा ये हाल कर दिया है कि हर वक्त हमारे सामने रोना धोते रहते हैं। जिस तरह बिजली के प्रोजेक्टों से हमारे सामने गंदम का मसला था, हर प्रोजेक्ट के अंदर इन्होंने हमें जलील किया। जैन साथियों, दशहरा की शुभकामनाएं। और पाकिस्तान में एससीओ की मीटिंग से पहले जो आस लगाई जा रही है कि दुनिया के कोई देश आए, एससीओ के अलावा कुछ पाकिस्तान के साथ भी चर्चा कर ले, कुछ उनके साथ इन्वेस्टमेंट कर ले, तो इससे पाकिस्तान की आस जो है बढ़ती जा रही है धीरे धीरे। लेकिन वहाँ की कंडीशन देखते हुए मुझे लग नहीं रहा है कि अभी दुनिया के देश जो हैं जो कि एससीओ में शामिल हैं वो पाकिस्तान के साथ ऐसे कुछ खास बातचीत करेंगे। और वहीं पर इंडिया की बात करें तो इंडिया में लगभग पिछले बार मोदी जी गए थे, आज से लगभग 2015 में गए थे, वो भी पाकिस्तान की ऑफिशियल मीटिंग पे नहीं गए थे। और उसके बाद तो इंडिया से कोई भी खास नेता नहीं गया। और अभी जयशंकर साहब जा भी रहे हैं तो इनका जो बेखौफ बयान सुनकर है भाई मन खुश हो जाता है हमारा कि हमारे देश के जो विदेश मंत्री हैं इतने बेखौफ हैं। जो भी बोलना होता है एकदम क्लियर बोलना होता है, चाहे किसी भी देश के बारे में बोलना हो या किसी भी मुद्दे पर बोलना हो या यूएनए में बोलना हो, कहीं भी ये जिस तरीके से बोलते हैं कि दुनिया इनकी जो बात है एकदम क्लियर हो जाते हैं कि भारत जो इस समय जो है
अपनी स्थिति बनाए रखेगा वो किसी भी हिसाब से। और पाकिस्तान को भी एससीओ में जाने से पहले इन्होंने कई बार, एक दो बार मीडिया को भी इंटरव्यू दे चुका है कि पाकिस्तान इनसे कुछ खास उम्मीद ना रखे। हालांकि जयशंकर साहब के अलावा अगर कोई और जाते तो शायद हो सकता था वो कुछ बातें कर भी लें, लेकिन जयशंकर साहब की जो है इस समय से व्यक्तित्व से मुझे लग नहीं रहा है कि पाकिस्तान के साथ ये बढ़िया से बात करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के बारे में इनका भी यही सोच है कि जब तक पाकिस्तान टेरर खत्म नहीं करेगा, टेररिज्म खत्म नहीं करेगा, तब तक इंडिया पाकिस्तान के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। क्योंकि समझौता करता है, अगर कोई डील साइन करता है, अगर इन्वेस्टमेंट करता है, तो पाकिस्तान के पास पैसा जाएगा और वही पैसा वो इंडिया में बम मार के पूरा कर देता है, जिससे कि इंडिया का नुकसान होगा। इसलिए इंडिया जैसे देश कभी भी पाकिस्तान के साथ तो अभी नहीं आने वाले हैं भाइयों। पाकिस्तान क्योंकि जब तक आतंकवाद खत्म नहीं करेगा, इंडिया के अलावा दुनिया के और भी यूरोपीय कंट्री में लगभग पाकिस्तान के साथ इस समय इतना खुलकर सामने नहीं आने वाला है।